जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इसकी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है कि इस डेट से आपके ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी को पूरी जानकारी मिलने वाली है, पूरी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये है कि जो नोटिस जारी किया गया है, जो दिखाया जा रहा है वो फेक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करके दिखा दूंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट हो चुका है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर बात करने वाले हैं, जैसे कि आपकी उम्र की गणना कब से की जाएगी, अगर हमें ये क्लियर हो जाए कि हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी तैयारी को शुरू कर पाए। इसके अलावा बात आती है क्वालिफिकेशन और अप्लाई डेट और ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये सारी चीजें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी और सबसे मेन बात आपको ये क्लियर हो जाएगी कि आपको इसके लिए फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, और साथ ही में क्या आप भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही में यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी कि भाई कितनी वैकेंसी है, मेल की कितनी वैकेंसी है, फीमेल की कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीजों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये नोटिस आप सभी ने देखा होगा, आप सभी के सामने नोटिस आया होगा, जिसमें 22वें नंबर पे आपको कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी एंड असम राइफल एग्जामिनेशन 2024, जिसमें आपको 24 नवंबर 2023 से फॉर्म भरने की बात की गई है और 28 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट बताई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि फरवरी मार्च 2024 में आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। अब ऐसे में जब आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि वहां पे इस टाइप का कोई नोटिस है नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप आ जाएं इस वाली वेबसाइट पे, तो एसएससी पे जब आप इसका रिवाइज कैलेंडर डाउनलोड कर रहे होंगे तो रिवाइज कैलेंडर में आपको 21वें नंबर तक का दिखा रहा होगा, पॉइंट नंबर 21 का एग्जाम आपको दिखा रहा है। इसके आगे का जो एग्जाम है वो आपको शो नहीं कर रहा है। तो एक मिनट में यहाँ पे चेक कर लेते। तो ये वाला आपके सामने डाउनलोड हो रहा होगा, जिसमें आपको दिखा रहा होगा 21 तक एसएससी यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो कि 19/5/2023 का है। अब इसमें यह है कि ऑफिशियल है या नहीं, तो इसके बारे में देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ऑफिशियल है या नहीं। आप यहां से चेक ना करके आपको यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर करके दिख रहा होगा। कैंडिडेट कॉर्नर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्या है, एग्जामिनेशन कैलेंडर आ जाएगा। एग्जामिनेशन कैलेंडर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन पे आपको क्लिक कर देना है, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा, नई पीडीएफ आपके सामने ओपन होगी, जो कि सेम लगभग उसी प्रकार की आपको दिखेगी। आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने पूरी तरह से ओपन हो जाएगी, जहां पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे डेट देखने के लिए मिल जाएगी 30/8/2023, यानी कि 30/8/2023 को इसे अपडेट किया गया है। साथ ही में 22वें नंबर पे देखेंगे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ वाला जो नोटिस है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें 24 नवंबर से आपके फॉर्म भरने की डेट बताई गई है और 28 दिसंबर 2023 लास्ट डेट रहेगी। फरवरी मार्च में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरीके से आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। एसएससी की तरफ से ही ये कैलेंडर जारी किया है। आप जो रिवाइज कैलेंडर जहां से डाउनलोड कर रहे हैं उसमें अभी अपडेट नहीं दिखा रहा है, लेकिन कैंडिडेट कॉर्नर पे जाकर आप सभी को इस तरीके से ये नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से मैंने आप सभी को बताया है। तो ये वाले कुछ स्टेप फॉलो करके आप डायरेक्टली जाके वहां से चेक कर सकते हैं, तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि ये जो नोटिस है वो पूरी तरह से रियल है। मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था कि 100% रियल है। अगर मैं गारंटी ले रहा हूं तो डेफिनेटली रियल ही है, तभी मैं आपको ये बोल रहा था। अब ये चीज क्लियर हो गई कि नोटिस आपका बिल्कुल सही है और यहाँ पे आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसकी एज वगैरह के बारे में क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि आपको सभी सवालों के जवाब आप सभी को मिल जाएं। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि जब आपकी डेट क्लियर हो गई है तो लगभग आपके पास 5 महीने हैं, तो पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुट जाएं। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जीके में, तो जीके के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको मिल जाती है सामान्य ज्ञान की बुक है, जिससे आप लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक यूज कर सकते हैं। पूरी थ्योरी आप सभी को मिल जाएगी, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को यहाँ पे, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, यानी कि पूरी जीके की तैयारी यहाँ पे आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये पूजा पब्लिकेशन की बुक आती है, स्पेशली सामान्य ज्ञान की बुक है, और एक बार इसे परचेज करेंगे तो अन्य एग्जाम में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही में हिंदी आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हिंदी की बुक भी आपको पूजा पब्लिकेशन की मिल जाएगी, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे आपके जो भी टॉपिक एसएससी जीडी
कांस्टेबल में आते हैं वो सभी टॉपिक इसमें मिल जाएंगे, तो केवल उन्हीं टॉपिक को आप कंप्लीट कर लो। बाकी का किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो टॉपिक भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। इस टॉपिक के बाद बात आती है एज की, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर है कि हम इस भर्ती के लिए आवेदन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें पहले ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट बनाया हुआ है। 2015 में जो भर्ती निकाली गई थी, इसके जो फॉर्म अप्लाई हुए थे जनवरी फरवरी में इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे, इसकी डेट काउंट की गई थी 1 अगस्त 2015 से। 2018 में आपकी वैकेंसी आई थी, तो इसकी जो वैकेंसी आई थी वो जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म भरे गए थे। उम्र की गणना की गई थी 1 अगस्त 2018 से। 2021 में आपकी वैकेंसी आई थी, जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म भरे गए थे, उम्र की गणना की गई थी 1 अगस्त 2021 से। 2022 में वैकेंसी आती है, फॉर्म निकलते हैं अक्टूबर नवंबर 2022 में, तो इसकी उम्र की गणना की जाती है 1 जनवरी 2023 से। तो बाकी की सभी भर्तियों में आपको एक चीज कॉमन देखने के लिए मिली होगी कि तीनों पिछली भर्तियों में आपकी 1 अगस्त 2023 से ही उम्र की गणना हुई है, जबकि आपकी 2022 की जो कि सबसे लेटेस्ट वाली भर्ती थी, इसमें आपकी उम्र की गणना 2022 में नोटिफिकेशन कर रहा है अक्टूबर नवंबर में, और उम्र की गणना हो रही है 1 जनवरी 2023 से। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे क्या है, मैं आप सभी को बता दूं कि उस टाइम यूपीएससी एंड एसएससी वालों ने कुछ धरना प्रदर्शन दिल्ली में किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब जो भी भर्तियां होंगी उनकी उम्र की गणना 1 जनवरी 2023 से ही की जाएगी। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपको 3 साल की उम्र सीमा में छूट भी दी गई थी। इसी वजह से 2022 वाली भर्ती में आपकी उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 से की गई थी। बाकी का अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि 1 सितंबर को आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो उम्र की गणना है वो कब से की जा रही है, 1 जुलाई 2023 से। तो आप सभी को क्लियर कर दें कि इससे पहले इसकी जो भर्ती आई थी, जो 2020 वाली भर्ती थी, उसके आवेदन स्टार्ट हुए थे 1 अगस्त 2020 से, और 1 अगस्त 2020 से इसके आवेदन स्टार्ट हुए थे, तो उम्र की गणना भी 1 जुलाई 2020 से ही की गई थी। यानी कि जो चीज पहले से फॉलो की जा रही है उसी के अकॉर्डिंग फॉलो की जा रही है, उसमें कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले हैं। यानी कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एज जिस अकॉर्डिंग काउंट की जाती थी उसी अकॉर्डिंग अभी भी काउंट की गई है। अब तक कुछ थोड़े कंफ्यूजन थे, लेकिन ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद 2023 की एज भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि 2023 की जो उम्र की गणना होगी वो कब से की जाएगी। तो 2023 की उम्र की जो गणना होगी वो 1 अगस्त 2023 से ही होगी। पहले मुझे लग रहा था कि शायद 1 जुलाई से भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 अगस्त 2023 से ही आपकी उम्र की गणना होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एज क्राइटेरिया सेम होता है 18 से 23 साल। अगर आप ओबीसी हैं तो आपकी उम्र सीमा 18 से 25 साल, और अगर आप एससी या फिर एसटी हैं तो आपकी उम्र सीमा 18 से 28 साल होनी चाहिए। तो ये रहेगा एज क्राइटेरिया, जिसमें आप मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग दोनों के लिए सेम है। तो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि जनरल के लिए कितनी एज चाहिए, ओबीसी के लिए कितनी चाहिए, एससी एसटी के लिए कितनी एज चाहिए। अब यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, तो ये जो चार्ट बना रखा है वो मैंने जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया है। अब आप अगर ओबीसी के हैं तो यहाँ पे सीधा सा है कि 2 साल कम कर देना, आई थिंक यहाँ पे 26 साल हो जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है, ओबीसी के लिए 3 साल की, तो यहाँ पे 26 साल हो जाएगा। ठीक है, एससी एसटी के लिए 5 साल की मिलती है, तो 23 5 28 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 साल लिख दिया था। तो ओबीसी के लिए कितना रहेगा, 18 से 26 साल रहेगा। साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए भी 18 से 23 साल ही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने जनरल के अकॉर्डिंग चार्ट बनाया है। अगर आप 2023 की वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो जन्म होना चाहिए वो 2 अगस्त सन 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है जनरल कैटेगरी में, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान के चलो आप ओबीसी में हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1997, और अगर आप एससी एसटी में हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1995। बस ये 2 चीजें यहाँ पे बदलेंगी। एज आप अपनी अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग काउंट कर लेना। यानी कि अगर आप ओबीसी से हैं तो 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त सन 2005 के बीच में जन्म हुआ है तो ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो 2 अगस्त 1995 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि कब से लेके कब तक आप इसके लिए आवेदन
कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इसके अलावा यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे एज का बिल्कुल एकदम से क्रिस्टल की तरह क्लियर होना चाहिए कि उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 से ही की जाएगी। और मैंने एज भी आपको बता दिया है कि इस डेट से लेके इस डेट के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। जनरल की एज 18 से 23, ओबीसी की 18 से 26, SC ST 18 से 28 उम्र आपकी होनी चाहिए। अब ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। देखो मैंने नोटिस आपको क्लियर कर दिया, एज क्राइटेरिया क्लियर कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन सिंपल 10th पास है, चाहे आपकी 33% हो या 35% हो, सिर्फ आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके सर्टिफिकेट पे पास लिखा हुआ है 10th में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका कितने भी सब्जेक्ट में ग्रेस हो, सप्लीमेंट्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो कुछ दिन पहले यानी लगभग 7-8 दिन पहले मैंने आप सभी को ये ऑफिस मेमोरेंडम दिखाया था, लेकिन तब तक इसकी बात पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि जिस सोर्स से मिला था वो सोर्स काफी ठीक थी। तो ये इस ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया था कि MHA हैज एडवर्टाइज 32,894, मेल की 29,705 और फीमेल की 3,189 वैकेंसीज टू फिल अप थ्रू CTGD एग्जामिनेशन 2023। द कमीशन विल डिक्लेयर सून टू सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD। तो यहाँ पे सारी चीजें ठीक है और यहाँ पे उम्मीद भी है कि लगभग इतनी वैकेंसी आएंगी, लेकिन फिर भी इस मेमोरेंडम को चेक करने के बाद एक चीज यहाँ पे क्लियर हुई कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसीलिए मैंने आप सभी को बोला था कि उसमें डाउट है, क्योंकि अभी जो आपकी वैकेंसी की बात की जा रही है वो वैकेंसी कब की है, सन 2024 की, और इसमें बताया जा रहा है एग्जामिनेशन 2023। तो कहीं ना कहीं ये नोटिस पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो वैकेंसी की संख्या है वो लगभग कहीं ना कहीं सही है। जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो लगभग आप ये मानिएगा कि लगभग 30 से 40 हजार वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी आपके नोटिफिकेशन में। लेकिन इन वैकेंसी की संख्या रिवाइज होके जब तक क्या है कि पूरी जो फोर्सेस होती हैं वो अपनी वैकेंसी का डेटा नहीं दे पाती, जिसकी वजह से SSC के पास जो प्रेजेंट में डेटा होता है उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपके नोटिफिकेशन में वो वैकेंसीज दी हुई होती हैं। फिर बाद में CAPF की तरफ से वो डेटा मिलता है तो उसे रिवाइज करके आपकी वैकेंसी डिक्रीज या इंक्रीज होती है। तो इसीलिए इनकी जो वैकेंसी की संख्या होगी वो हो सकता है कि 50,000 या 60,000 के अप्रोक्स चली जाए, लेकिन पहले आप 30-40 हजार वैकेंसी ही एक्सपेक्ट करना और इससे डिमोटिवेट मत होना कि आपके नोटिफिकेशन में केवल 30 या 40 हजार वैकेंसी हैं। डेफिनेटली वो बाद में रिवाइज होंगी और उसके बाद आपकी वैकेंसी की संख्या बढ़ जाएगी। तो जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी। यहाँ पे जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए थे आप देख सकते हैं, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वैकेंसी की बात, ऑफिशियल नोटिस, एज कब से काउंट होगी, क्वालिफिकेशन और अप्लाई डेट। नवंबर में आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। बाकी का सारी चीजें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए तैयारी, क्योंकि इस बार भले ही सिलेक्शन ना हुआ हो लेकिन अब जो भर्ती आने वाली है उसमें पहले से ही तय कर लो कि एक सीट अपनी है और हर हाल में एक सीट लेनी है। अगर आपका डेडिकेशन और आपकी विल पावर होगी तो निश्चित तौर पे आपको जॉब मिलेगी। इतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हर चीज जब तक असंभव है कि जब तक हम ना चाहें। अगर हमने किसी भी चीज को पूरे मन से और मेहनत से लगन से चाहें तो निश्चित तौर पे वो मिलके रहती है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे इंसान अचीव नहीं कर सकता। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें और आज से ही अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाएं पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जिससे कि आप जो सपना सजोए बैठे हैं वर्दी का वो सपना आपका पूरा हो पाए। हर छोटी मोटी जानकारी आपको SSC GD कांस्टेबल से रिलेटेड मिलती रहेगी। मैं टाइम टू टाइम आपको हर एक चीज बताता रहूंगा इस भर्ती के बारे में। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे आप गलती करेंगे तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी चीज करने से पहले आप जिस पे भी ट्रस्ट करें उसकी वीडियो जाके देख लें, जिससे कि आपसे गलती ना हो। बहुत सारे कैंडिडेट के फॉर्म जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं। जब भी फॉर्म अप्लाई हो 2 दिन बाद भर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आज फॉर्म आया है तो जरूरी नहीं है आज ही भरें। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा अगर 2 दिन बाद भरोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तसल्ली से आराम से पूरी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करके भरिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उम्मीद करता हूं कि SSC GD कांस्टेबल के बारे में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे भी रेगुलर आपको जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।